हमारे हाथ में एक ऐसा कार्ड है मित्रों को हर एक सनातनी देखना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर ये कार्ड कैसा है। ये प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का विशेष निमंत्रण पत्र है मित्रों, यानी इनविटेशन कार्ड है। और हर सनातनी इसको चाहता है कि आखिर देखना चाहता है कि इसके अंदर है क्या। ये कार्ड जो है पूज्य महंत सत्यानंद जी महाराज जो वाराणसी में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत हैं, उनके लिए आया है और इनको विशेष आमंत्रण पत्र भेजकर अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। इस कार्ड को लेकर ये 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जाकर जो है प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, उस इतिहास का साक्षी बन सकते हैं जिस इतिहास को देश के तमाम सनातनी जीना, देखना और पढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है। ये जो है पूज्य महंत सत्यानंद जी महाराज को आया है और ये इसलिए आया है क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को जो है वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर परिसर में जा रहे हैं। महंत जी हमारे साथ हैं, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा के महंत है वाराणसी के। और आज ये जब कार्ड हमारे हाथ में है तो हमको नहीं आया, लेकिन फिर भी हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि गुरु जी को आया है। बहुत कम लोगों को ये कार्ड मिला है और उन चुनिंदा कम लोगों में, उन गणमान्य लोगों में जो है हमारे सत्यानंद जी महाराज हैं। इस कार्ड को हम दिखाएंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। बहुत सारा इसमें प्रमाणिक चीजें हैं जो पुराने इतिहासों को जोड़ती हैं, किसने किसने लड़ाई लड़ी अयोध्या के लिए, वो भी इसमें तमाम चीजों का वर्णन है। कार्ड आपको मिला है, खुशी है? बहुत ज्यादा। हाँ। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात, अगर मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का कार्ड मिलता तो उससे खुशी है, किससे खुशी है? आप खुशी का अंदाजा इस बात से लगाएं जो जिस कार्य के लिए लाखों सनातनियों ने अपना बलिदान दे दिया जी, जिस कार्य के लिए जी, इसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी जी, इसी दौर याद है? सब याद है। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है। ये दौर जवानी है और हमें आज सरकार बदली और आज उसी अयोध्या में पूरे अयोध्यावासी नहीं अपितु पूरे देशवासी नहीं बल्कि विश्व के हर एक सनातनी दोनों बाहें फैलाकर भगवान श्री राम के स्वागत के लिए आतुर हैं जी, भाव विह्वल हैं और बहुत ही हृदय से इस पल की प्रतीक्षा में पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली। जब आपको ये कार्ड मिला तो क्या प्रतीत हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे वास्तव में हमने कोई ना कोई पुण्य कर्म अवश्य इस जीवन काल में किया होगा जो प्रभु श्री राम कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का सौभाग्य हमें मिला। हमको अगर मिला होता तो हम महसूस करते कि जीते जी हमको स्वर्ग में जाने का जो है, हम अपनी आंखों से स्वर्ग देखने का साक्षी बन रहे हैं 22 तारीख को। कुछ ऐसा ही महसूस किया गया है जी। और वास्तविकता है जो ये सिर्फ मेरी नहीं, मैं प्रतिनिधि उस समाज का हूँ जहाँ से निकल करके मैंने सनातन संस्कृति को अपनाते हुए और हमेशा सनातन के लिए समर्पित रहने का जब मैंने एक जिम्मेदारी निर्वहन के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मैं भी उसी समाज से निकल करके आया और समाज ने मेरा सहयोग आज तक किया और हमेशा करते हैं। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा है, भव्य दिव्य रम्य सुरम्य भगवान प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। मर्यादा के राम पुरुषोत्तम बन के अब अपने महलों में आ रहे हैं। 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है। बहुत सारे पापी, दुराचारी, अखंडकारी जो है, अहंकारी, अभिमानी, स्वाभिमानी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर नहीं अस्पताल होना चाहिए था, अस्पताल होना चाहिए था जी। जिन्होंने कहा उनके राज्य के अस्पतालों की स्थिति राम भरोसे, और वो कहते हैं कि राम के मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। अभी कुछ दिनों पहले वो जगन्नाथपुरी में अपने बालों का भी अर्पण करके आए, तो अस्पताल में क्यों नहीं गए थे करने के लिए? अभी जिस राज्य की आप चर्चा कर रहे हैं दर्शक समझ जाएंगे, वास्तविकता ये है जो वहाँ की सरकार भी आजकल भगवान भरोसे ही बैठी हुई है क्योंकि कब किधर की तरफ पलटी मारेगी उसका कुछ पता नहीं है। जी जी जी। तो वो लोग जब ऐसी चर्चा करते हैं, जब वो लोग हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करने की बात करते हैं, तो मैं आज जनता से भी ये कहना चाहूंगा जो मस्जिद में तो वो चादर चढ़ाने जाते हैं और राम मंदिर के नाम पे उन्हें जो है अगर राजनीति सूझती है तो अभी आगे आपका भी वक्त आने वाला है और इस बार जरा अपना फैसला सोच समझ कर लेना। जो है राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि राजनीति में राम होना चाहिए। राम पर राजनीति करने वालों का आज क्या हाल है आप देखिए जी। 400 से 40 पे आ गए और इस बार शायद 4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी राजनीति नहीं करेगी राम पर? देखिए राम पे राजनीति की जहां तक बात है,
हम किसी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं हैं और हम किसी पार्टी का सहयोग भी नहीं करते हैं खुले मंच से, किंतु हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इस देश ने आज के समय में आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधान सेवक देखा है जो 11 दिनों से नारियल पानी पे है जी। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते थे? बिल्कुल। एक वो भी दौर था जब राष्ट्रपति भवन में जो है इफ्तार पार्टी दी जाती थी। एक वो भी दौर था, हर एक राज सत्ता जहां पे भी उनका शासन रहा, उन्होंने हर जगह, हर एक राजभवन में, हर एक मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। क्या हम आज के इस दौर में हमारा देश का प्रधान सेवक 11 दिनों से उपवास पर है, राम मैं पूरा विश्व हो रखा है, तो क्या ये काफी नहीं हम सनातनियों को नहीं? तो क्या जो सनातनी देख रहे हैं वो फिर वही गाना याद आएगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये दर्शक पर छोड़ते हैं और पूरे सनातनियों पर छोड़ते हैं, और सनातनी बहुत समझदार हैं इस चीज को लेकर के और उन्हें पता है जो इस बार क्या करना है। इस विशेष आमंत्रण पत्र को दिखाएंगे, हम लोग वार्ता भी करेंगे, लेकिन इस विशेष आमंत्रण पत्र को दिखाएंगे, इसको आप ही खोलिए और आप ही दिखाइए। यहाँ पर लिखा है 4568वां कार्ड, हमको लगता है आपको वितरित किया गया था। ये कार्ड का शायद उनका कोई एक अपना कोड होगा 4568। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने शायद देश भर में देखिए इसमें अनादिक निमंत्रण लिखा गया है, आदर के साथ अनादिक निमंत्रण, बिल्कुल अनादिकालों का निमंत्रण है इसमें, और अनादिकाल का है जी। वास्तव में आप इस भूमि से हैं जुड़े हुए, आप इस चीज को याद कीजिए, जो जब कार सेवकों पे गोलियां चली थी तो उस समय क्या था जी। ये कार्यक्रम विशेष का निमंत्रण है जी। इसके बाद इसमें इन्होंने संकल्प संपोषण दिया है जी, जिसमें इन्होंने चर्चा की है उन सभी हुतात्माओं के बारे में जी, जिन्होंने सबसे पहले उनमें उन्होंने पूज्य देवरावा बाबा जी महाराज, जिन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, जिन्होंने बोला था कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। और मुझे आज इनका एक व्यक्तित्व याद आ रहा है, जब इन्होंने ये कहा था जो जिस समय मंदिर बनेगा कोई भी विरोधी विरोध नहीं कर पाएगा, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज वो सत्य प्रमाणित हो रहा है, जो विरोध करेगा वो गर्त में जाएगा। और उसका देखिए देवरावा बाबा जी का यहाँ पर है, पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज जी का यहाँ पर है, पूज्य परमहंस राम चंद्रदास जी महाराज का तस्वीर है, श्री के नायर जी का है, ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी का है। इन लोगों के बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हैं, मैं यहाँ पूरा लिख दिया हूँ। फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर 1950 में कलेक्टर को यह रिपोर्ट सौंपी कि तथाकथित मस्जिद को हिंदू समाज श्री राम जन्मभूमि मानता है, वहां मंदिर बनना चाहता है, नजुल की जमीन है, मंदिर निर्माण के लिए देने को है, कोई रुकावट नहीं है। सोचिए किनका किनका योगदान था। श्री गोपाल सिंह जी बिसाल, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, श्री दाऊद दयाल खन्ना जी, इसके बाद पूज्य महंत अभयनाथ जी महाराज, श्री ओंकार भावे जी महाराज, इसके बाद श्री देवकी नंद अग्रवाल जी, पूज्य स्वामी शिवारामाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव मध्वाचार्य विश्व तीर्थ जी महाराज। इन लोगों का योगदान, श्री विष्णु हरि डालमिया जी, बित्रागत पूज्य श्री स्वामी वामदेव जी महाराज, इसके बाद पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी महाराज, इन लोगों का योगदान था। श्री मोरोपंथ पिंगले जी, श्री राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी बिल्कुल, और आचार्य गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जी है, श्री अशोक सिंघल जी। तो ये तमाम लोगों का जो था वो योगदान था जी बिल्कुल। लगता है कि बहुतों ने बलिदानी दिया, बहुतों ने लड़ाई लड़ी, तब ये दिन आया। हम कोठारी बंधु को भी नहीं भूल सकते हैं जी, हम उन लाखों बलिदानियों को और उन लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं जिस समय शासन प्रशासन हर जगह मुस्तैद था, जो एक भी कार सेवक अयोध्या में ना आए। हम उन ग्रामीणों को और अयोध्या के आसपास के उन व्यक्तियों को भी नहीं भूल सकते हैं जो कि आने वाले लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे और उनके लिए पकवान बनाकर रखते थे, जो जब वो पैदल चल के आएंगे तो उनकी थकान मिटाने के लिए जल लेकर के वो गेट पे खड़े रहते। एक और सवाल है कि अयोध्या का विकास हो सकता है, अयोध्या से प्रभु श्री राम निकले तो बिहार होते हुए लंकापुरी गए थे, बिहार में सिमरिया घाट गए, सीताकुंड गए, तमाम जगहों पर गए, जो है जमुई में बहुत सारे स्थान हैं। इन जगहों का विस्तार और विकास सरकारें क्यों नहीं करती हैं अयोध्या के तर्ज पर? कारण ये है जो वहाँ की सरकार को वर्तमान समय में
मस्जिदों का विकास करने से फुर्सत नहीं मिलता है। बिहार शरीफ में वो मस्जिद के लिए 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन बिहार के मिथिलांचल में जहाँ पे माता सीता की, जनक नंदिनी सीता की सीतामढ़ी है, जहाँ पे श्यामा मंदिर है, जहाँ पे बहुत सी ऐसी धरोहर हैं जो सनातन संस्कृति और रामायण कालीन हैं, उनके विकास के लिए नहीं बल्कि उनके विनाश के लिए उनसे अगर बात किया जाए लौकुश ने जहां पर अश्वमेध घोड़ा को पकड़ा, जो है वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जंगल में रामायण को लिखा, और इसके बाद चंपारण की मैं धरती की बात करूं, उसके बाद सीतामढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, मां सीता का जन्मभूमि, तो ये इन जगहों का विकास, विस्तार और विवेचना क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, विस्तार और विवेचना हो सकती है, और आप एक चीज याद रखिए, कौन करेगा? इसी अयोध्या में एक सरकार ऐसी थी जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी जी। और आज यही अयोध्या साक्षी बन रहा है, और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अभी कुछ ही घंटों के बाद है। आप ये सोचिए, 1982 से 2024 आने में ज्यादा समय नहीं लगा, तो जो 2024 से आगामी समय में वो परिवर्तन भी होगा, और समय के साथ सनातन का ध्वज वहां तक भी पहुंचेगा, और फिर वो परिवर्तन होगा जो आज अयोध्या में हो तो रहा है। क्या लगता है कि जो राम को लाए हैं वो मां सीता को भी लाएंगे? देखिए, मां सीता के बिना राम की कल्पना की ही नहीं जा सकती है जी। क्योंकि राम को राम बनाने में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में जो योगदान मां सीता का है उसे कभी नहीं भूला जा सकता। जो ताजमहल प्रेम की निशानी है, क्या वो 14 वर्षों का संघर्ष एक समाज के सबसे नीचे के तबके के व्यक्ति को भी अपने साथ एकजुट करके पूरे समाज में एकजुटता का संदेश देते हुए राम सेतु बना करके कोई व्यक्ति अगर लंका तक जा करके और वास्तव में अपने प्रेम के लिए उस संघर्ष को करने के पश्चात जब वो वापस आए, तो क्या वो प्रेम की निशानी नहीं है? बिल्कुल है। और क्या वो संघर्ष की निशानी नहीं है? बिल्कुल है। और जिस तरह हमारे धर्म पर धर्म के जीत की भी निशानी है, सत्य के लिए जी, सत्य की जीत, सत्य की जीत है, और वहीं से सत्य में उजयते की उपमा मिल गई। बिल्कुल मिली है। और आप अगर देखें तो क्या उस युद्ध की जब हम परिकल्पना करते हैं, जब हम श्री रामचरितमानस या हम रामायण या हम अन्य किसी भी भाषा के जब इस महाकाव्य को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है जो समय के साथ यदि आप सत्य पे हैं, बाधाएं विघ्न कितने भी आपके जीवन काल में आएंगी, लेकिन अंततः सफलता आपको ही मिलेगी। और वो सफलता का जो, क्योंकि जब आप किसी संघर्ष के बाद में जो सफलता होती है उसका जो आनंद है वो भगवान प्रभु श्री राम ने भी अपने जीवन काल में जरूर उसका जो है आनंद लिया, और आज इतने वर्षों के उपरांत इस कलयुग में लाखों बलिदानियों के बाद में भी कुछ समय के बाद वो क्षण आ रहा है जब प्रभु राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सच में जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा, दिव्य राम मंदिर और सुरमई अयोध्या, सुरों से भरी हुई अयोध्या, और इस वक्त विकास, विस्तार और विवेचना पूरी अयोध्या की जो है वो वैश्विक स्तर का चर्चा बना हुआ। कारण की हम बात करते हैं, बाल रूप प्रभु का यहाँ पर जो है वो आप एक छाया चित्र देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये छाया चित्र देखने के बाद में हमें ये महसूस होता है जो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज हमें ये देखने का सौभाग्य हो रहा है। इसके बाद श्री राम लला का महाप्रसाद एवं आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा, विशिष्टोत्सव तिथि पौष शुक्ल द्वादशी, कर्मू द्वादशी, सोमवार, विक्रम संवत 2080, 22 जनवरी 2024, युगाब्द 51-25, अभिजीत मुहूर्त जिसको कोई नहीं जीत सका, अमृत सिद्धि योग, सर्व सिद्धि योग है, सर्वगुण सर्व सिद्धि योग पे जब चर्चा हुई तो बहुत सी नकारात्मक चर्चाएं भी आजकल बहुत ज्यादा, क्योंकि वही है जो जब कुछ भी अच्छा होता है तो विघ्न डालने पहले राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तो वो आज भी हैं, क्योंकि जब उस युग में थे तो आज के युग में हम कैसे कल्पना करें वो नहीं होंगे। वास्तव में ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अभिजीत मुहूर्त है, अमृत सिद्ध योग है और सर्व सिद्ध योग है। हम लोग माँ बाप से पूछ लेते हैं कि जाए घर से, कहते हैं आज सर्व सिद्ध योग है, जाइए, यानी सारे कामों का सिद्ध होना जरूरी। योग की जब चर्चा की जाती है जो जिसमें स्वयं उसके अंदर ही समाहित है सर्व सिद्धि, तो उससे उत्तम और क्या हो सकता है। तो ये कार्ड था महाराज जिसे हम बात कर रहे थे, सत्यानंद जी महाराज जी हैं, उदासीन अखाड़ा, बड़ा पंचायती अखाड़ा जो है वाराणसी के महंत हैं और अयोध्या विशेष निमंत्रण पर पहुंचे हुए हैं। ये चाहते हैं कि जैसे अयोध्या परिवर्तित हुआ है वैसे बिहार में भी धार्मिक क्षेत्रों को परिवर्तन होना चाहिए ताकि धर्म का विकास विस्तार जो है वो हो सके। बिल्कुल होना चाहिए, और समय के साथ, और धर्म का विस्तार करने के लिए धार्मिक स्थलों का विस्तार करना जरूरी है। देखिए, धार्मिक स्थल जब होंगे तो सनातन संस्कृति से लोग जुड़ेंगे। गया का विस्तार क्यों नहीं हो सकता, जहां पर पिंडदान करने के लिए लोग विदेशों से आते हैं? विश्व से, पूरे विश्व के लोग आते हैं जी।
मैंने आपसे फिर वही चर्चा की जी। जो 1984 या फिर जिस समय कार सेवकों ने 1992 वाली जो भी घटनाएं इस अयोध्या ने साक्षात्कार किया है, आज 2024 भी यही अयोध्या देख रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय परिवर्तन होगा और वो गया वास्तव में जहाँ पे पूरा विश्व का आस्था जुड़ा हुआ हो, जी। उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है और इसके लिए अवश्य लोगों को या सरकार को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सच में, और इस चीज के लिए चर्चा जो है होनी चाहिए। 11:30 बजे सम्मानीय महानुभावों का आगमन होगा। 11:30 से 12:30 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा मंगल विधि गर्भगृह में होगा। 12:30 बजे महानुभावों को उद्बोधन होगा। मंचस्थ महानुभावों के प्रस्थानोपरांत समस्त निमंत्रित पूज्य संतवृद्ध और विशेष अतिथियों को दर्शन प्रारंभ होगा। यानी ये 12:30 के बाद है, यानी 11 और 12:30 के बीच में मंगल प्राण प्रतिष्ठा का वो जो है समय है, मुहूर्त है। जी बिल्कुल, और ये कार्यक्रम जो है बहुत ही दिव्य भव्य और पूरा विश्व इस कार्यक्रम से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, जहां भी है वहीं अयोध्या बना दीजिए। आप जहां हैं वहां अयोध्या बना ही नहीं दीजिए, बल्कि वो भी अयोध्या के अंदर में ही जिस समय प्रभु श्री राम लला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे तो विश्व अयोध्या में हो जाएगा। चलिए महाराज जी, आप इन तमाम विषयों पर बात किए और जो पापी दुराचारी कृत्य के टाइप के लोग हैं उनको सद्बुद्धि देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से, उनको जगाने का प्रयास किया कि राम मंदिर की जगह जो है बिहार में भी धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप सबों को और आपके पूरे दर्शकों को मंगल कामनाएं हैं। सबके जीवन में भगवान श्री राम खुशियां लेकर के आए और वो उत्तरादोर अपनी वृद्धि करते रहे। चलिए, अयोध्या बदल गई, बहुत ज्यादा बदली है। कब आए थे लास्ट टाइम अयोध्या? मैं आज से 3-4 साल पहले आया था। रास्ता भूल गए होंगे? रास्ता भूल ही नहीं गए, बल्कि ऐसा लगा जो क्या पता हम अयोध्या में ही आए हैं। हमको लगता है कि जैसे कोई साउथ फिल्मों की बाहुबली टाइप की शूटिंग हो रही हो और उस शहर को बसा दिया गया हो। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये सूर्य स्तंभ से निकलते हैं हम लोग तो लगता है जैसे किसी बड़े फिल्म का स्टेज हो। और लेकिन ये स्टेज नहीं है, बल्कि ये अयोध्या वासियों के लिए हमेशा के लिए ये सौगात है। अविश्वसनीय अयोध्या है, जिसका कोई विश्वास न किया जा सकता। अयोध्या है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसका कोई विश्वास नहीं कर सकता है, वो अयोध्या। और जब मैं इस वीडियो को कर रहा हूं तो प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटों का ही, दिन का नहीं, कुछ घंटों का ही समय शेष है, और समय शेष है तो रण भी शेष है, और रणबांकुरे अभी जिंदा है। बिहार की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।